और बताओ। सब बढ़िया है। और क्या पता है, अभी तो तबीयत खराब थी, अब सही हो गई मेरी तबीयत। क्या तबीयत को क्या हो गया था? तबीयत का सर्दी पड़ रही है, मन नहीं होता था। कैसी सर्दी पड़ रही है आजकल? आज के कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। हम्म। हवा तेज हो गई अब। अब देखो सर्दी की वजह से हम्म, लोग रजाई में घुसे बैठे कंबल में। हम्म। अच्छा, घर में कैसी सर्दी पड़ रही है? मतलब गांव में कैसी सर्दी पड़ रही होगी? गांव में तो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होगी, पर हमें अपने घर में नहीं मालूम पड़ती कि सर्दी। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर मेरा घर देखोगे ना आप लोग, पूरा डब्बा पैक है। किसी दिन टूर कराएंगे तब दिखाएंगे। पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर फिर पर्दा, फिर 3 लेयर लगा रखी है हमने। पर्दे की। ठीक है, इससे सर्दी का एहसास ही नहीं होता है। 3 लेयर लगा रखी है, तो सर्दी कहाँ से आएगी? सारी खिड़की दरवाजे बंद। पर हमें लग रही है, हम यहाँ रहते हैं इसीलिए, पर गांव के लोग यहाँ रहेंगे उन्हें सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, वो तो स्वेटर तक ना पहने। अरे गांव में तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ खुला है इसीलिए सर्दी है। गांव में सर्दी में हम कब गए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले। 2 साल हो गए। और आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है? मेरे घर पर कौन सा प्रोग्राम है? किसी का बर्थडे अड्डे है? कल मैरी क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस बनाएंगे कल हम। मैरी क्रिसमस बनाओगी? हम्म। मैरी क्रिसमस क्या होता है? मम्मी क्रिसमस नहीं, क्रिसमस होता है। क्रिसमस। सॉरी सॉरी, किसमिस। क्रिसमस नहीं होता, किसमिस। क्रिसमस होता है, अरे क्रिसमस। भैया, यीशु का बर्थडे। आजकल के बच्चन को तो सब अंग्रेजी पता है। हम लोगों ने कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ना चालू करी थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कक्षा 6 से ABCD सीखी थी। कक्षा। यानी क्लास 6 में ABCD सीखी थी। ठीक है, केवल फर्स्ट क्लास में अंग्रेजी ABCD सीखी थी। उसके बाद दद्दा की सरकार आ गई यूपी में, तो दद्दा ने कहा कि विदेशी भाषा को हम बाइकआउट करते हैं। और अंग्रेजी को बैन करते हैं। तो भाई साहब, पूरी यूपी में अंग्रेजी बैन हो रखी थी। जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ABCD सीखी, 4 साल में पूरा गुड़ गोबर हो गया। कुछ नहीं पता ABCD क्या होती है, क्या मात्राएं होती है, क्या रिलेशन होते हैं, अंकल आंटी चाचा चाची, सब कुछ। एप्पल ग्रेप ग्रेप्स, ये स्पेलिंग हमें याद ही नहीं, आज तक याद नहीं है। ये बुरा हाल है। क्लास 6 में जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, तब जाके हमारी ABCD चालू हुई। अब कितना कवर कर लोगे तुम? है जो 2 से लेकर 5 तक तुम्हारा जो पूरा सुपड़ा साफ हो गया इंग्लिश का, तो 6वीं क्लास में आके तुम फिर अंग्रेजी मतलब पढ़ना चालू कर रहे हो। 6वीं में तो किताब पढ़ना चालू हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा दिमाग तेज था, चीज़ें सीखते गए। फिर दद्दा की सरकार ने जब क्या नाम इंग्लिश बैन की थी, फिर लोगों ने 1-2 साल बाद ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम्हारा लड़का तो भैया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, और तो हमारे लड़कों को अंग्रेजी से वंचित कर रहे हो। काफ़ी हंगामा हुआ यूपी में। फिर जाके अंग्रेजी दोबारा से चालू हुई। तब तक हम लोगों का करियर सुपड़ा साफ हो रखा था। तो ये हाल था यूपी का जब हमारे दद्दा मुख्यमंत्री थे। और आजकल इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया और जाता आजकल भैया है फर्स्ट सेकंड क्लास में। UKG AKG एल क्या है, UKG LKG जो भी है क्लासेस, नर्सरी, उनमें ही ABCD तो हो ही जाती है। बच्चे बोलना चालू कर देते हैं, कम हियर, गो दे, सिट हियर, हैं, ये सारी सेकंड चीज़ें। क्लास ट्रांसलेशन चालू हो गए। सेकंड क्लास, अब ये सेकंड क्लास में है, ये बैठी है, और इसको इंग्लिश की किताब पढ़ना आ गई। इंग्लिश की किताब पढ़ना आ गई, और हम लोगों को ABCD नहीं पता था उस समय। ABCD नॉर्मल पता थी, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। अब ये इंग्लिश की किताब पढ़ती है, जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है उन्हें नहीं पढ़ पाती, बाकी पढ़ लेती है। ठीक है, तो ये अंतर था यूपी की पढ़ाई में और दिल्ली की पढ़ाई में। आजकल और सिलेबस भी कितना खतरनाक था भाई। जब हम ये हमने 56 में पढ़े थे ट्रांसलेशन वगैरह। ट्रांसलेशन 6वीं क्लास में हमने शुरू करे थे। ता है, ती है, ते है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। ठीक है, वही ता है, ती है, ते है BA में चले, वही MA में चले। MA के बाद फिर यहाँ
गुड़गांव आए, तब थोड़ा बहुत स्पीकिंग कोर्स किया, तब पता लगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। उसके बाद ये है यूपी की पढ़ाई और दिल्ली की पढ़ाई में अंतर। इंग्लिश कैसे वो बच्चे सीख जाते हैं यहाँ इंग्लिश, इसीलिए तो यहाँ पे दिल्ली कहते हैं पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पढ़ाई में दम है, बच्चों को टीचर सिखाती है इंग्लिश मीडियम, इसीलिए अपना इतना यूपी में प्रोग्रेस नहीं थी, पर अब प्रोग्रेस दिल्ली यूपी में भी होने लगी। योगी आदित्यनाथ आ गए तो पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी है, और बच्चे भी कोशिश करते हैं। यहाँ पहले बच्चे पढ़ने से बहुत डरते थे, कहीं पीरियड गोल करते थे, कहीं कुछ कहीं कबड्डी खेलने जा रहे हैं, कहीं कंचे खेलने जा रहे हैं, कहीं गिल्ली डंडा, पर अब पढ़ाई पे ज़्यादा गौर है, खेलने में इतना नहीं है। तो पढ़ाई पे तो जोर हो गई ना। अब पहले सिलेबस कितना था हाई स्कूल में, मैथ की 2 किताबें थी मैथ की, बीजगणित अंकगणित। अंकगणित बीजगणित, इतनी मोटी मोटी थी, इतनी मोटी मोटी। ठीक है, तो भाई उनको पढ़ते पढ़ते मतलब फॉर्मूला याद करते करते हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन फिर भी गणित में ठीक ठाक था मैं, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। और बाकी इंटर में तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो इतनी मोटी मोटी किताबें, मैंने तो बायोलॉजी ली नहीं थी मैंने तो फिर बीए किया था, तो इस चक्कर में बच गए। वरना जो हमारे दोस्त ने बीएससी की, भाई बड़ा 3-3 4-4 ट्यूशन लगाने, हमने भी ट्यूशन लगाई थी हाई स्कूल में, तब जाके कवर हो पाए थे। वो पहले बिना ट्यूशन के तुम पास भी नहीं हो सकते थे। हाँ ये बात सही है, पहले का सिलेबस बिना और अब ट्यूशन के तुम सिलेबस 9th में नहीं पास हो सकते थे। बहुत हाई स्कूल परिवर्तन की आ तो गया बात है। छोड़ो, अगर तुम्हें हाई स्कूल में जाना है तो 9th में तुम्हें अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उन्हीं उससे से ट्यूशन पढ़नी लगानी है, उन्हीं से पड़ेगी, ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी, तभी नंबर अच्छे आएंगे। पहले ये चीज़ थी। तभी पास होगे भैया, वो पास करेंगे ही नहीं। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह की, वो हाल था कि नकल की तो छोड़ो, जो बच्चे पकड़े जाते थे नकल में, उनको सीधा हथकड़ी पड़ती थी, हथकड़ी। जो लोग उस दौर से गुजरे होंगे उन्हें पता होगी। कई लड़के जिनकी शादी थी उन्हें हथकड़ी लग के जा रही थी, इतना स्ट्रिक्ट था कल्याण सिंह का शासन। उसमें पास होना दुश्वार था, क्योंकि मुलायम सिंह के शासन, मायावती के शासन में तो लोग हो जाते थे नॉर्मल नकल करके, लेकिन कल्याण सिंह के शासन में पास होना मुश्किल था। उस समय मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, पूरे क्षेत्र में हंगामा हो गया था, पूरे क्षेत्र में। लाला का लौंडा फर्स्ट डिवीज़न आया, लाला का लौंडा। पढ़ाई सब सही चल रही थी यूपी में, बस मुलायम सिंह आए तब से पढ़ाई खराब हो गई। जब तक रहे तब तो बच्चे अपने आराम से ऐसे, ये जो है उन्हें ज़्यादा वो होने लगा, हम ही यहाँ के दादा हैं, हम तो बिना मुलायम पढ़े सिंह पास हो ने जाएंगे बस। उत्तर प्रदेश की शिक्षा लगभग 25 साल पीछे ले गए थे। जो खुद लोग का- हाँ, खुद का बच्चा बाहर विदेश में पढ़ रहा है। अब खुद के कहाँ पढ़ के आए, दिख रहे हैं उनके लक्षण हैं, राजनीति में कैसे क्या कर रहे हैं सबको पता है। ठीक है भाई, राजा के बेटा हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, कि हाँ हमारे बच्चा इंग्लिश पढ़े और जाके इंग्लिश बंद कर दो, हर सब्जेक्ट जरूरी क्योंकि था। आजकल भाई इंग्लिश जिस से आज कोई भी काम करोगी सारा कुछ तो इंग्लिश में ही हो रहा है ना। इंग्लिश में ही है। आप इंटरव्यू देने जाओगे किसी भी प्राइवेट कंपनी तो इंग्लिश में होगा, हैं। कोई भी कुछ भी आप पढ़ोगे, खरीदोगे, लोगे, कुछ कोई भी काम करोगे सारा कुछ आज, क्योंकि कंप्यूटराइज टाइम है आजकल, सब चीज़ें कंप्यूटर पे हो रही हैं, तो फिर बिना इंग्लिश के तो कुछ है नहीं। तो वो जो हम लोगों के क्या नाम गैप हो गया था, उसकी समस्या आज भी हमारे अंदर है, उसकी वजह से हम आज भी फेस कर रहे हैं समस्याएं। भाई इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं है, हर कोई काम वगैरह कंप्यूटर वगैरह जो भी है कंप्यूटर से ही है, और कंप्यूटर इंग्लिश से ही लिंक है। जब तक ABCD क्यों सारा काम कंप्यूटर उसी से तो होता ही है। तो भैया जो लोग लैपटॉप। ज्ञान देते हैं कि भाई विदेशी भाषा को अनुसरण मत पढ़ो, मत उसको फॉलो मत करो, भाषा तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। आप कितने भी राष्ट्रवादी बन जाओ, आदर्शवादी बन जाओ, लेकिन इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बाहर कंपनी में प्राइवेट जॉब करोगे, तो अच्छी कंपनी में जॉब करोगे तो इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। बोल चाल में जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलो, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत बोलो, लेकिन एज ए लैंग्वेज आपको उसको सीखना पड़ेगा। हमारी इंग्लिश इसलिए भी अच्छी हो गई थी क्योंकि हमने जैसे ही 12th पास किया, ग्रेजुएशन में आए, इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दी, ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम पढ़ाते कम थे, सीखते ज़्यादा थे।
तो जो चीज़ तुम्हें आती नहीं है ना, जिसमें प्रॉब्लम हो, उसको पढ़ाना चालू कर दो, उसको पढ़ाना चालू कर दो। पढ़ाओगे तो चला गया। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी मिट्टी कहाँ चली और गई? आपको भी याद हो जाएगी, फिर वो आप भूलोगे नहीं। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वही हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के ठीक। कहने का मतलब ये है, अपने- कम्युनिकेशन इज मस्ट। आज के समय में कम्युनिकेशन आपको, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें तो आना ही आना है, ठीक है। शब्दों का उच्चारण भी सही आना चाहिए। साथ में आपकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहें या कमर्शियल लैंग्वेज कहें, इंग्लिश है, उस पर ध्यान दो और कोशिश करो कि बच्चा उसमें कभी पीछे न रहे। घर पे हो सके तो बात करो, लेकिन उसे इंग्लिश की जो बुक वगैरह आती है ना, उसको रीडिंग कराओ, रीडिंग जरूर कराओ, रीडिंग कराओ। 1-2 शब्द उसको दिन में 1-2 8-10 सेंटेंस आप बोलो, बस वही रट जाएंगे उसको। रोज़ एक नया सेंटेंस बना के बोलो तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैन का यूज हमें कब करना, कैन आई गो, कैन आई कम, ठीक है। फिर इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अगर आप बच्चे से बात करोगे तो बच्चा आपका परफेक्ट हो जाएगा और आपका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके। जय हिंद, राधे राधे। जय भारत, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम।